हेलो माय डियर लिसनर्स। आई नो ब्रेक बहुत लंबी चली थी, बट फ्रॉम नाउ आई विल अपलोड रेगुलरली। एंड अगर आप नए हो तो जल्दी जल्दी प्रीवियस स्टोरी सुन के आ जाइएगा एंड वी विल कंटिन्यू द स्टोरी। अधिराज वैशाली को ढूंढते ढूंढते मंदिर तक आ गए, पर उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आज उसे वैशाली के बारे में एक ऐसे राज पता चलने वाला है जो उसे कम्प्लीटली शॉक कर देगा। कार मंदिर के सामने जाकर रुकी है। सुबह का टाइम था। मंदिर में हल्की सी भीड़ थी। घंटी की आवाज, अगरबत्ती की खुशबू और लोग आरती के लिए लाइन में खड़े थे। अधिराज और विराज जल्दी जल्दी कार से उतरते हैं और सीधा मंदिर के अंदर चले जाते हैं। दोनों अलग अलग तरफ देखते हुए पूरा मंदिर ऑलमोस्ट छान मारते हैं, पर वैशाली कहीं नहीं नजर आती। कुछ देर बाद दोनों बाहर आते हैं। अधिराज थोड़ा इरिटेट लग रहा था, यह भी नहीं है। विराज इधर उधर देखते हुए बोलता है, भाई मैं उस तरफ देख कर आता हूँ। और वो मंदिर के दूसरे गेट की तरफ चला जाता है। अधिराज वही सीढ़ियों के पास खड़ा हो जाता है। तभी एक छोटा सा फूल बेचने वाला लड़का उसके पास आ जाता है। हाथ में छोटी सी टोकरी थी जिसमें गेंदे और चमेली के फूल थे। फूल ले लो भैया। अधिराज उस लड़के को थोड़ी देर देखते हैं, फिर सीधा पूछता है, तुम्हें नहीं लगता कि इस उम्र में स्कूल जाना चाहिए? काम करने के लिए अभी बहुत छोटे हो तुम। लड़का सीधा जवाब देता है, किसने बोला मैं स्कूल नहीं जाता हूँ? अधिराज थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। लड़का आगे बोलता है, मेरा स्कूल का टाइम अभी हुआ नहीं है, इसलिए मम्मी की हेल्प कर रहा हूँ। उसका टोन बिल्कुल सिंपल था। अधिराज कुछ सेकंड्स तक उसे देखता रहता है। फिर उसने उस लड़के से फूल ले लिया और उसके हाथ में थोड़े पैसे रख दिए। तभी विराज वापस आ जाता है। भाई वैशाली वहाँ नहीं है, लगता है चली गई। तभी वो फूल वाला लड़का बोल पड़ता है, आप वैशु दीदी को ढूंढ रहे हो? अधिराज तुरंत उसकी तरफ मुड़ता है। लड़का थोड़ा प्राउड सा फील करते हुए बोलता है, हाँ मुझे स्कूल में दीदी ने ही ज्वाइन करवाई थी। अधिराज और विराज दोनों एक सेकंड के लिए चुप हो गए। लड़का फिर कैजुअली बोलता है, वैशु दीदी प्रसाद लेके कर्नल अंकल के घर गई होगी, रोज जाती है। ये बोलकर वो फूल वाला लड़का टोकरी उठाकर आगे बढ़ने लगता है। अधिराज तुरंत उसे आवाज देता है, एक मिनट, ये कर्नल अंकल कौन है और एड्रेस बता। लड़का बोलता है, लेफ्ट साइड वाली गली में जाओ, तीसरी लाइन में तीसरी बिल्डिंग, वही कर्नल अंकल का घर है, वहीं पर वैशाली दीदी मिल जाएंगे। ये बोलकर वो लड़का अपने जगह चला जाता है। विराज अधिराज की तरफ देखता है और अधिराज हल्की सी आवाज में बड़बड़ाता है, एक गलती की इतनी सजा। फिर बिना कुछ और बोले वो सीधा कार की तरफ चला जाता है। विराज भी उसके पीछे पीछे चलता है। अब अगला स्टॉप था कर्नल अंकल का घर। कार गली के कॉर्नर में रुकती है। अधिराज और विराज दोनों उतरकर उस बिल्डिंग के सामने आ खड़े होते हैं जिसके बारे में वो फूल वाले लड़के ने बताया था। गेट के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था, कर्नल विजेंद्र फाटक। विराज बोर्ड बढ़ते ही सीधा खड़े हो गए। भाई नाम तो डेंजरस लग रहा है। अधिराज ने उसे एक नजर देखा। विराज डोर पे नॉक करता है। दोनों गेट के सामने खड़े होकर डोर खुलने का वेट करने लगे। थोड़ी देर की साइलेंस के बाद विराज ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा, भाई भूख लग रही है, आज तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। अधिराज ने सीधा उसकी तरफ देखा। मन तो कर रहा है कि तुम्हें यही मार डालूं। विराज सीधा हो गया, अच्छा ठीक है भाई, भूख कंट्रोल कर लेता हूँ। तभी डोर खुलता है। सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़े थे, हाथ में वॉकिंग स्टिक और चेहरे पर इतना सीरियस एक्सप्रेशन से कि विराज तुरंत सीधा खड़ा हो गया। उनके आंखें दोनों को ऊपर से नीचे तक स्कैन करती है। फिर पूछता है, कौन हो तुम? विराज हड़बड़ा गया, कर्नल सर। बुजुर्ग आदमी सीधा बोलते हैं, हाँ मैं ही हूँ कर्नल विजेंद्र पाठक, तुम कौन हो? अधिराज कुछ बोलने ही वाला था, पर उससे पहले विराज बोल पड़ा, एक गिलास पानी मिलेगा कर्नल अंकल? अधिराज ने उसकी तरफ ऐसे नजर से देखा जैसे उसे जमीन पर गाड़ देगा। कर्नल पाठक का चेहरा और सीरियस हो गया, पानी के लिए मेरे घर आए हो? उन्होंने अपनी वॉकिंग स्टिक थोड़ी जोर से जमीन पर टिकाया। कौन हो तुम दोनों? टेररिस्ट हो या किसी दुश्मन ने भेजा है? ये बोलते हुए उन्होंने पॉकेट से फोन निकाला। रुको अभी फोन करता हूँ पुलिस को। सिचुएशन ऑकवर्ड हो चुकी थी। अधिराज तुरंत आगे बढ़ा, सर वैशाली के दोस्त हैं हम। जैसे ही वैशाली का नाम सुना, कर्नल पाठक का एक्सप्रेशन थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। वैशाली? विराज तुरंत बोल पड़ा, भाई आपने बताया भी नहीं, वैशु दीदी आपकी दोस्त हैं। अधिराज ने बिना कुछ बोले विराज के पैर पर जोर से लात मारा।
विराज सीधा आह करते हुए चुप हो गया। कर्नल सर साइड हट गए और बोला, इनसाइड। दोनों अंदर चले गए। लिविंग रूम सिंपल था, पर एक चीज तुरंत नोटिस होती है, सामने वाली वॉल। पूरा वॉल मेडल्स, अवार्ड्स और आर्मी फोटोग्राफ से भरा हुआ था। एक लड़की किचन से आकर दोनों को पानी दे देती है। अधिराज पानी पीते हुए उस वॉल को देखते रहते हैं। फिर पूछता है, ये सब आपके हैं सर? कर्नल पाठक के चेहरे पर हल्का सा प्राउड स्माइल आ जाता है। हाँ, ये सब मेरे हैं। उन्होंने धीरे से वॉकिंग स्टिक साइड रखी और बोला, मैं 30 साल आर्मी में सर्व किया है। उनकी आवाज़ थोड़ा सा गंभीर हो गया था। एक ऑपरेशन के दौरान एक ब्लास्ट हुआ था, उस हादसे में मैंने अपना पैर खो दिया। विराज और अधिराज दोनों चुप हो गए। कर्नल आगे बोलते हैं, उसके बाद रिटायरमेंट लेके वापस दिल्ली आ गया। अधिराज अब जेन्युइनली इंटरेस्टेड लग रहा था। वैशाली को आप कैसे जानते हैं? कर्नल थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, फिर बोला, 2 साल पहले पास वाले मंदिर में एक दिन मुलाकात हो गई थी। उन्होंने थोड़ा सा रुककर बोल दिया, उस दिन से रोज मेरे लिए प्रेयर करती है और प्रसाद दे के चली जाती है। उनकी आंखों में हल्का सा नमी आ जाता है। मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, पर वैशाली मेरी बेटी जैसी है। रूम में कुछ सेकंड साइलेंस हो गया। अधिराज क्वाइटली बैठा था। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, ये लड़की असल में है कौन? थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों भाई बाहर निकलते हैं। गेट के बाहर आते ही विराज तक कर वाल से लग गया। भाई थोड़ी कोशिश करें तो मिसिंग सैटेलाइट भी मिल सकता है, पर ये वैशाली तो मिल ही नहीं रही है। अधिराज कुछ सेकंड्स चुप खड़े रहे। उसने कुछ सोचते हुए धीरे से कहा, शायद मुझे पता है वो कब और कहाँ मिलेगी। और इस बार उसकी डायरेक्शन क्लियर थी। रात का वक्त। अधिराज की ब्लैक कार थोड़ी दूर पर रुकी है। कार के अंदर अधिराज स्टीयरिंग पर हाथ रख के बैठा था और विराज विंडो से बाहर झांक रहा था। तभी विराज धीरे से बोलता है, भाई वहाँ देखो। अधिराज की नजर उस डायरेक्शन में जाती है और वहाँ वैशाली खड़ी थी। स्कूटी इस साइड में पार्क थी और उसके पास 10-12 फूड पैकेट्स रखे थे। 4-5 छोटे छोटे बच्चे उसके आसपास खड़े थे। कुछ बुढ़े लोग भी लाइन में थे। वैशाली एक एक करके सबको फूड पैकेट्स दे रही थी। कार के अंदर बैठा अधिराज ये सब चुपचाप देख रहा था। कुछ देर बाद सबको खाना मिल गया है। लोग धीरे धीरे वहां से चले गए। अब वहां सिर्फ वैशाली थी और उसकी स्कूटी। अधिराज ने कार का डोर खोला और दोनों भाई धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगे। वैशाली स्कूटी स्टार्ट करने ही वाली थी, तभी उसने उन दोनों को अपनी तरफ आते देखा। वो 1 सेकंड के लिए रुक गई। तुम लोग? विराज तुरंत आगे बढ़ा और उसके फेस पर जेन्युइनली गिल्ट था। वैशाली दीदी, मैं आई एम सॉरी दीदी। वैशाली उसे देखती रहती है। विराज ने सीधा सर झुका दिया और बोला, साइबर अटैक मेरी वजह से हुआ था और ब्लेम आपके पर आ गया। ये मेरी गलती थी। उसने धीरे से कहा, सॉरी, प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलजी एंड वापस ज्वाइन कर दीजिएगा। वैशाली कुछ सेकंड्स उसे देखती रहती है, फिर बोलती है, ठीक है विराज, तुम्हारी माफी एक्सेप्टेड है। विराज के फेस थोड़ा ब्राइट हो गया। सच? वैशाली ने हाँ में सर हिलाया, पर विराज का स्माइल वही फ्रीज हो गया। मैं ऑफिस वापस नहीं आऊंगी। विराज की मुंह लटक गया। दीदी प्लीज। वैशाली ने बस सर हिला दिया। नहीं विराज, कुछ चीजें सिर्फ सॉरी से ठीक नहीं होती। वो स्कूटी की तरफ मुड़ने लगी, तभी अधिराज आगे आ गया। इस बार उसकी आवाज में वो कैजुअल एरोगेंस नहीं था। बिल्कुल शांत टोन में बोला, वैशाली। वो रुक गई। अधिराज ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कल जो हुआ वो मेरी गलती थी। उसने एक डीप ब्रीथ ली, फिर बोला, मैंने बिना इन्वेस्टिगेशन के तुम पर इल्ज़ाम लगा दिया है। सॉरी, एंड अगर तुम्हें वापस आना या ना आना तुम डिसाइड करो, बट आ गई तो हम समझेंगे कि तुम हमें माफ़ कर दिया है। वैशाली उसे कुछ सेकंड्स तक देखती रही। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था। वो स्कूटी स्टार्ट करने लगी, फिर अचानक रुक गई। थोड़ा सा मुड़कर बोली, इस बार तुमने इंसान की तरह माफ़ी मांगी है। विराज साइड में खड़ा मुस्कुराने लगा। वैशाली ने आगे कहा, तो सोचूंगी इस बारे में। अधिराज के फेस पर पहली बार थोड़ा सा हल्की सी ऑलमोस्ट ना की बराबर स्माइल आ ही गई थी। वैशाली हेलमेट पहनती है, स्कूटी स्टार्ट करके बिना पीछे देखे वहां से निकल जाती है। विराज अधिराज की तरफ देखकर हल्का सा स्माइल करता हुआ बोलता है, भाई प्रोग्रेस तो हुई है,
आदिराज कुछ नहीं बोलता है, बस उस डायरेक्शन में देखता रहता है जहां वैशाली अब नजर भी नहीं आ रही थी और उसके फेस पर पहली बार हल्का सा रिलीफ था और चेहरे पर एक छोटा सा स्माइल। अब क्या होगा? क्या आदिराज और वैशाली की कहानी आगे बढ़ेगी या फिर कोई नया ट्विस्ट सब कुछ बदल देगा? जानने के लिए सुनते रहिए एक्सीडेंटली इन लव। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको सॉफ्ट रोमांटिक स्टोरीज पसंद है तो वाटपैड पर मेरी बुक्स भी अवेलेबल है, आप वहां जाके उन्हें पढ़ सकते हैं। और नए स्पॉयलर्स और स्टोरी अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। माय इंस्टाग्राम हैंडल्स ड्रॉप द राइट्स।